आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइबाग। हर दिन एक किसी न किसी खबर से आपको बाखबर कराते हैं। आपने देखा पिछले कई दिनों से लगातार एजुकेशन सिस्टम पर किश्तवाड़ क्राउन न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपको हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ क्या चल रहा है? जब पिछले सीओ कुर्सी पर बैठे थे, जाते जाते उसने किश्तवाड़ के साथ ऐसा काम करके गए कि जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ऑर्डर निकाला था, ये साफ साफ जाहिर हुआ कि उस ऑर्डर की इन्होंने धज्जियां उड़ाई। ये मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ऑर्डर निकाला था कि जो भी जिस ऑफिस के अंदर टीचर अटैच है उसको डिटेच किया जाए, जिसकी जहाँ पर उसकी एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पर चले जाएँ। मगर जो सीओ किश्तवाड़ जो पिछले सीओ थे, उन्होंने क्या काम किया, जाते जाते जब उसका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ कि मेरे ख्याल से वो अपनी जो उसकी सर्विस थी वो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उन्हें जाते जाते पूरे किश्तवाड़ के साथ एक सौतेली माँ का सुलूक करके चले गए। ये मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ऑर्डर निकाला था उसके साथ सरासर खिलवाड़ किया गया। कहीं टीचर इस वक्त जो मड़वा के अंदर होना चाहिए था वो किश्तवाड़ के तहसील ऑफिस के अंदर है। जिस टीचर को पाडर के अंदर होना चाहिए था वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर है। जिस टीचर को ठाकराई या बाकी जो ब्लॉक्स हमारे किश्तवाड़ के अंदर आते हैं या जो तहसील्स हमारी आती हैं उनके अंदर होना चाहिए था, मगर अफसोस इस बात का है कि वो सी ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। कुछ टीचर तो यहाँ तक कि जो जेडीओज हैं उनकी गाड़ियाँ चला रहे हैं। उनमें परेशान इस बात से हूँ कि उनकी तनख्वाह कहाँ से निकाल रही है, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू हो गया और वो बायोमेट्रिक कहाँ कर रहे हैं, किस तरीके से उनके जो अटेंडेंस लग रही है, किस तरीके से उनकी सैलरी निकल रही है, मैं इस बात से परेशान हूँ। इसी पूरे चर्चे को लेकर मेरे साथ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शाकिर सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, कुछ सवाल इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आए रोज इनके पास भी लोग चलते रहते हैं। उनका रद्द अमल क्या है, क्योंकि फारफलंग एरिया से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीनी सतह से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। शाकिर साहब, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब, आपने देखा होगा आए रोज किश्तवाड़ ज़िले की अगर मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम पर जिस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगते ही जा रहा है, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसियाँ जहाँ तक आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को मड़वा के अंदर होना चाहिए था, वर्डवन के अंदर होना चाहिए था, ठोकराई के अंदर, मुगल मैदान छात्रों के अंदर होना चाहिए था, मगर वो इस वक्त यहाँ के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के अंदर है, मनी सेक्रेटरी के अंदर है, कुछ लोग तहसील ऑफिस के अंदर है। क्या बताएंगे इसको लेकर? तौसीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया किश्तवाड़ क्राउन से बात करने का। जी। तो जहाँ तक आपने बात की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन सिस्टम की बात आपने की, जी, बदकिस्मती की बात है। जो भी यहाँ जब भी यहाँ सीओ कोई आता है, कोई पुराना सीओ, फिर नया कोई सीओ, या आज तक काफ़ी सीओ यहाँ आए और चले गए। जी। लेकिन ये जो अटैचमेंट डिटैचमेंट का जो मसला है यहाँ, जी। ये काफ़ी देर से है। आज भी यहाँ जेडीओ ऑफिस में टीचर अटैच हैं, सीओ ऑफिस में टीचर अटैच हैं, सब जेल में अटैच हैं, और भी कई ऑफिस है जहाँ इन टीचरों को अटैच करके रखा गया है। मड़वा से यहाँ अटैच हैं, नागसनी ब्लॉक से अटैच है, केशवान इलाके से अटैच है, छात्रों जोन से यहाँ अटैच है। जो बाहर जिनको होना चाहिए गरीब बच्चों के लिए, जिनको सरकार ने उन जगह तैनात किया था, वहाँ वो गरीब बच्चों को पढ़ाने रहे, उनको अटैच करके यहाँ रखा गया है। जी। अब जब ये नए ट्रांसफ़र करेंगे, नए जो ट्रांसफ़र करेंगे वो तो किश्तवाड़ में ही बैठे हैं, फिर उनको दिखाएंगे कागजों में, ये जी इसकी पोस्टिंग मड़वा में है, इसकी पोस्टिंग छात्रों में है, इसकी पोस्टिंग सुनगांव में है, इसकी पोस्टिंग पाडर में है, इसकी पोस्टिंग कोतवाड़ा में है, जबकि फिजिकली वो आज भी किश्तवाड़ में है। लेकिन ट्रांसफ़र करने के वक्त उसको दिखाएंगे कि इसकी पोस्टिंग वहाँ थी, वो वहाँ गए नहीं कभी। बदकिस्मती की बात है। डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं हमारे आज यहाँ, उन्होंने एजुकेशन के मतलब काफ़ी अच्छे इकदाम है। नीट क्लासेज यहाँ वो शुरू कर रहे हैं, उन्होंने एक लाइब्रेरी भी यहाँ खोली, काफ़ी ध्यान दे रहे हैं वो एजुकेशन की तरफ। लेकिन इस बात की तरफ मैं डीसी साहब को लेना चाहूँगा, और लोकल हमारे आज जो सीओ हैं हमारे लोकल है किश्तवाड़ के, मुझे उनसे भी उम्मीद है कि वो ये धांधलियाँ बंद करेंगे। ये जो अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट में बैठे टीचर यहाँ, जो वहाँ जिनको फारफलंग एरियाज में जो गरीब बच्चों को वहाँ पढ़ाते, वो वहाँ जाते नहीं हैं। आप देखिए, बदकिस्मती की बात है कि आरटी टीचर, उनके लिए एक स्कूल जिस गाइडलाइन के तहत उनको नौकरी मिली आरटी टीचर को, आज उनको वहाँ से उठाकर उनको भी 10-10, 15-15 साल से वो किश्तवाड़ में उनको रखा गया है। वैकेंट पोस्टों के अगेंस्ट वो यहाँ काम कर रहे हैं, जबकि उनकी ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती है कहीं, हो ही नहीं सकती है। सरकार ने उसमें कोई गुंजाइश रखी नहीं कि वो ट्रांसफ़र उनकी हो ही नहीं सकती है।
लेकिन वो भी उन इलाकों को छोड़कर जिस वजह से देहातों में उनको नौकरी मिली थी, इस वजह से मिली थी कि वो वहाँ स्कूल खुले रखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल चालू रहेंगे। क्योंकि शिकायतें आती थी कि यहाँ से लोग फॉर्मल गैरेज में नहीं जाते थे, तो लोकल टीचरों को आरटी के तहत उनको लगाया गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है, उनको भी यहाँ शिफ्ट करके ट्रांसफ़र करके कागजों में कहीं दिखाया नहीं है, लेकिन वो किश्तवाड़ जो वैकेंट पोस्ट हैं उनके अगेंस्ट वो 15-15 सालों से काम कर रहे हैं। और यहाँ कुछ स्कूल हैं हमारे किश्तवाड़ के आसपास जहाँ पिछले 10-15 सालों से एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। कुछ ऐसे स्कूल हैं, मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ। तो लिहाजा मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा आपके ज़रिए, अगर वो इतना ध्यान दे रहे हैं कि एजुकेशन की तरफ, वो सीओ साहब को कहें कि ये जो अटैच लोग हैं इनको डिटेच करके अपने स्कूलों में भेजें। और ट्रांसफ़र पॉलिसी जो होनी चाहिए, खासकर जो फीमेल स्टाफ हमारा किश्तवाड़ का है, फीमेल स्टाफ वो फार फलंग एरियाज में यहाँ से लगाया गया, उनको दूर दराज इलाकों में लगाया गया, उनको रोड साइड में जो स्कूल है वहाँ उनकी तैनाती होनी चाहिए ताकि उनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, वो शाम को घर भी आ सके। लिहाजा ये जो करप्शन का ये हब बन गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा शिकायतें इनके खिलाफ। पिछले दिनों आपने नहीं देखा कि 2 टीचरों के खिलाफ यहाँ मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगा, डीसी साहब ने उनको सस्पेंड किया। हमें उस पर भी इनको पूछना चाहिए कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को कैसे उन्होंने एग्जाम देने के लिए भेजा। ये बोर्ड वालों से हम सवाल करते हैं, ये सीओ साहब से हम सवाल करते हैं, ये जो है हमारा जो खिराती लाल जी है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, हम इनसे भी सवाल पूछना चाहेंगे कि किस तरह इन्होंने ये जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर को वहाँ भेजा। 11वीं क्लास का एग्ज़ाम हो रहा था, उसके लिए एक टीचर को गजटेड टीचर होना चाहिए जो वहाँ स्टूडेंट के लिए जा सकता है। तो लिहाजा ये काफ़ी सवाल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब जो है ये काफ़ी इसमें रखते हैं शौक की, ये जो एजुकेशन के बारे में काफ़ी वो चिंता रखते हैं जो हमें नज़र आता है। लेकिन जो प्रैक्टिकली उनको करना चाहिए, ये जो फार फलंग एरियाज से लोग उठकर आए यहाँ अटैच है, उसके बारे में डीसी साहब को देखना चाहिए। शाकिर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा, ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ स्कूलों की स्ट्रेंथ जो है वो करीबन 200 से 250 है। किसी स्कूल के अंदर 150 है, किसी के अंदर 200, किसी के अंदर 250 है। स्केल जो है स्टूडेंट्स का वो 250 के करीब है, 200 के करीब है, 150 के करीब है, मगर टीचर जो है वो एक है। ये हमारे पास प्रूफ है और ये हमारे पास पूरे प्रॉपर तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डंके की चोट पे बता रहा हूँ कि ऐसा है। वहाँ पर वहाँ के टीचर्स को वहाँ जहाँ 6 के करीब जो वहाँ टीचर तैनात हैं, मगर एक टीचर को वहाँ पर रखा गया, बाकी को यहाँ पर अटैच किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या एजुकेशन निज़ाम ऐसे चलेगा? क्या अगर डीसी साहब ये चाहते हैं यहाँ पर आईएएस बने, केस बने, क्या इस तरीके से हमारे गाँव से बच्चा आईएएस या केस कर सकता है? क्या बताएंगे इसको लेकर? आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसी शिकायतें हमारे पास भी आती हैं। परसों मैंने नागसनी का जो जेडीओ है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और वो जेडीओ साहब वहाँ चले गए। ये डूल खानपुरा में एक स्कूल था, सरकार ने वहाँ बिल्डिंग बनाई है और जगह जगह स्कूल, जगह जगह टीचरों ने मतलब रैलियाँ निकाली कि लोगों को अवेयर किया कि आप बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लो, लोगों को वो गाइड कर रहे थे। लेकिन उस इलाके में जो टीचर वहाँ तैनात थे वो सारा साल ड्यूटी जाते नहीं थे और वहाँ लोग मजबूर हो गए, उन्होंने बच्चों को वहाँ से निकालकर प्राइवेट अकेडमीज में, जबकि उनके पास सरमाया भी उतना नहीं है, गरीब लोगों का मजदूर तबका ज़्यादा रहता है उस इलाके में। उन्होंने फिर जेडीओ साहब को हमने वहाँ रिक्वेस्ट की, जेडीओ साहब वहाँ चले गए और हमने जेडीओ साहब से कहा कि आप लोग जाकर देखिए। ये जो आपकी बात सही है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 1 या 2 टीचर हैं वो भी ड्यूटी नहीं जाते हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आपने बोला 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, जबकि टीचर वहाँ 2 या 3 है, वो पूरी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को डीसी साहब को देखना चाहिए, उनसे जेडीओ साहिबान से रिपोर्ट लेनी चाहिए। सीओ साहब को इसमें खुद पर्सनली, वो लोकल हैं, उनको देखना चाहिए कि ये जो सिस्टम यहाँ ख़राब हो चुका है, वो लोकल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज़ को देखेंगे, डीसी साहब भी इस चीज़ को देखेंगे। सबसे बड़ा जो है, अगर ये लोग नीट क्लासेस यहाँ खोलेंगे, बाकी लाइब्रेरीज खोलेंगे, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारे गरीब तबका जो पढ़ रहा है देहातों में जो स्कूल हैं, अगर उन टीचरों को वहाँ से अटैच करके यहाँ रखेंगे, वो आप देखिए सब जेल में यहाँ टीचर अटैच है, बाल आश्रम में टीचर अटैच है, कितने उनको ज़रूरत है, वहाँ कितने होने चाहिए वो देखना चाहिए उनको। या जेडीओ ऑफिस में लोग, आपने बोला कि कुछ लोग ड्राइविंग कर रहे हैं जेडीओज की, सीओ ऑफिस में अटैच है। डीसी साहब ने तो डिटैचमेंट का आर्डर निकाला, जो उसके दफ्तर में कुछ टीचर थे उसने कहा था इनको मेरे दफ्तर से निकालो, लेकिन बाकी जगहों पर जो टीचर अटैच हैं उसके लिए भी डीसी साहब से हम गुजारिश करेंगे
उसके लिए भी उनको इकदाम करने चाहिए, उठाने चाहिए। और सीओ साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा ना हो कि वो लोकल है, हम नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई नाराबाजी हम करें, बाकी चीज़ें करें, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। और अजीब ताज्जुब की बात मैं आपको सुनाऊंगा, अभी तक भी सरकारी स्कूलों में जो गरीब बच्चों के लिए किताबें आती थी, आप देखो मई का महीना ख़त्म हो रहा है, अभी तक वो गरीब बच्चों के लिए वो किताबें नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में वर्दी भी अभी तक नहीं आई होगी। तो ये इन सब चीज़ों को डीसी साहब को देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें साहब बात करने के लिए। ये थे सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शाकिर सिद्दीकी मेरे साथ बात कर रहे थे। किश्तवाड़ क्राउन न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक खसूसी मुलाकात हुई, जिसमें न सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शाकिर सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम के साथ नाला है, बल्कि पूरे ज़िला किश्तवाड़ की अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम पर सारी के सारी आवाम जितनी भी है, चाहे वो हमारी फॉर फ्लंग एरियाज़ की खासकर मैं बात करूं, सारी की सारी आवाम जो है वो नाला है। वो इसलिए नाला है क्योंकि एक तरफ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है वो ढंडोरा पीटते हैं, जगह जगह जाकर जो कहते हैं कि बच्चों को स्कूल्स के अंदर लाया जाए, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाए, मगर अफसोस इस बात का है जो वहाँ पढ़ाने जाएंगे वो वहीं इन्हीं के दफ्तरों में अटैच बैठे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था कि एक ऑर्डर निकाला था कि सभी जितने भी टीचर साहिबान हैं जो यहाँ किसी भी ऑफिस के अंदर अटैच हैं उनको जल्द अज जल्द डिटेच किया जाए और उनकी जो एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पर चले जाएं। मगर अफसोस इस बात का हुआ जब एक नया ऑर्डर निकला, जब सीईओ एजुकेशन जो यहाँ पर था, जब वो जाते जाते एक ऑर्डर निकालता है जिसमें 100 से 150 के करीब जो टीचर्स है जो गाँव से उठाकर यहाँ पर अटैच किए या किसी पास के स्कूल में उसको अटैच किया। इस पर किश्तवाड़ की आवाम न सिर्फ पूरे जितने भी पूरे ज़िला किश्तवाड़ की आवाम है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर नाला है। इन्होंने कहा है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं शाकिर सिद्दीकी, इन्होंने कहा है कि जो भी जिस ऑफिस के अंदर अटैच है उनको जल्द अज जल्द डिटैच किया जाए ताकि जो हमारे गरीब आवाम के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। कैमरा पर्सन अशफाक शाह के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़।